हरि शरण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पावन मंगलवार की संध्या पे। और हम लोग यहाँ आज एकत्रित हैं हमेशा की भांति भगवान के चरित्र को सुनने के लिए श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से। ये माता जानकी, माता सीता, राधा रानी सरकार की विशेष करुणा, अहेतु की कृपा, राजा राम सरकार का विशेष वात्सल्य है कि हम लोग इस पावन कथा को, इस पावन चालीसा को सुन पाते हैं और आनंदित हो रहे हैं। सबसे पहले मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके द्वारा सुंदर रचित ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त हुए और हम लोग इन ग्रंथों से पढ़कर भगवान के विषय में जानने समझने को कुछ मिल पाता है। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अलावा अन्यथा कुछ मेरे मुख से ना निकले। आइए सबसे पहले मंगलाचरण और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवै स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण
सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। तो हम लोग जो है श्री हनुमान चालीसा में आज हम लोग 21वां एपिसोड है और चौपाई संख्या क्या है आज? कोई मैसेज ठीक से नहीं पढ़ता है। 17
17। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूँछ जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारी, रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियान, श्री रघुवीर हर्षि उर लान। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कान। उपकार सुग्रीव महिमा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो आज की जो हमारी चौपाई है, 17वीं चौपाई, तो हम लोगों ने पिछली बार देखा कि तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तो सुग्रीव जी पर उपकार क्या हुआ कि बाली से उनके प्राणों की रक्षा हुई, भगवान से उनका मिलन हुआ। तो किसी के जीवन में कोई व्यक्ति एक बार उपकार करे, पर हनुमान जी महाराज बार बार उपकार करते हैं। जीव का परमात्मा से मिलना और मिलाना, इस सर्वोत्तम सर्वोच्च उपकार की बात है जो हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी के साथ की, मिलवाया। मिलवाने से क्या हुआ? राजपद भी मिला और रामपद भी मिला। फिर दोबारा जब वो विस्मृत हो जाता है, जब जीव परमात्मा को भूल जाए, तो ऐसे में कोई संत उसको पुनरावृत्ति कराता है, फिर याद दिलाता है। तो ये उससे भी ऊपर की बात है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के जीवन में कई बार उपकार करते हैं। उसी प्रकार से विभीषण जी के जीवन को परिवर्तित करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो विभीषण जी ने हनुमान जी से मंत्र लिया और उसकी फलश्रुति क्या हुई, सारे संसार को पता है
कि वो क्या बने, लंका के अधिपति, लंका के राजा बने। पहला अर्थ जो अपन को सीधे दिखाई पड़ता है। मंत्र हम लोग रोज सुनते हैं, मंत्र जाप करो, महामंत्र है ये तारक मंत्र है ना। तो मंत्र होता क्या है मंत्र, तभी तो मानेंगे, पहले पता होना चाहिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना। तो मंत्र क्या है? मंत्र भगवत प्रपत्ति सिद्धांत, वो मंत्र कहलाता है जिससे भगवान के प्रति शरणागत हो जाए। अगर इसको हम लोग समास और संधि की दृष्टि से देखें तो मनस्य त्राणम इति मंत्रः, त्राण कहते हैं रक्षा करने को। जो सभी की रक्षा करे, क्षा मतलब सब, त्रिय मतलब रक्षा करने वाला, त्राण करने वाला। तो जो सबकी रक्षा करे वो कहलाता है क्षत्रिय। तो इसी प्रकार से जैसे आपने श्लोक सुना है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय, त्राण रक्षा करना। तो मनस्य त्राणम इति मंत्र, जो मन की रक्षा करे। मन क्या है ना, भागता है इधर उधर, मन की रक्षा करके उसको किस में लगाए? भगवान में लगाए, वो मंत्र है। तो मंत्र भगवत प्रपत्ति सिद्धांत, भगवान की शरणागति में जो लगाए। साधारण भाषा में मंत्र, जो मन को तार दे वो मंत्र, मन को जो तार दे वो मंत्र। तो कौन सा मंत्र था जो मिला विभीषण को और जिससे वो लंकेश्वर हुए? विभीषण मतलब क्या? सबका मतलब है, सब हर नाम का अपना एक अर्थ रहता है। रावण वो है जिसका धर्म ही सबको रुलाना हो। इसी प्रकार से विभीषण, भीषण के साथ में भी जो है वो क्या लग गया? सर्ग। तो उससे हो जाता है जो अत्यधिक भीषण हो, अथवा एक अर्थ ये भी है जो किन्हीं परिस्थितियों में भी परिमार्जन कर सके, दोष निकाल सके, उसको कहते हैं विभीषण। एक अर्थ ये भी है, अगर समास दृष्टि से देखेंगे तो जो भीषण परिस्थिति में भी रह सके, अपने को बचाए रहे, वो है विभीषण। तो हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे और सब जगह लंका में देखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। देखा सब जगह, कहीं पर माता सीता नहीं दिखी, पर निकले बाहर तो देखा कि एक मंदिर अलग बना है। भवन एक दीख सुहावा। अभी तक क्या कर रहे थे? शोध कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ? एक सुहावना मंदिर दिख गया। अब रिसर्च की जरूरत नहीं है, उसकी सुंदरता ऐसी, सौंदर्य ऐसा है कि रिसर्च की जरूरत नहीं है। मंदिर भवन एक पुनि दीख सुहावा, मंदिर तहां भिन्न बनावा। वैष्णवों का सिद्धांत है कि वो मंदिर को अपने शयन कक्ष में नहीं रखते,
जब रावण के यहाँ विचरण कर रहे थे हनुमान जी महाराज, तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही। किसका? दशानन का मंदिर क्या होगा? उसको खुद की मूर्ति नहीं। जो तमोगुणी रहते हैं वो अपने शयन कक्ष में या कहीं भी मंदिर की या मूर्ति की स्थापना कर लेते हैं। तो अनेक योद्धा सो रहे हैं और उसी में कहीं शक्ति की, माता शक्ति की या भगवान शिव के विभिन्न रूप हैं, पर वहां पे कोई मंदिर जैसी, हनुमान जी की दृष्टि में तो क्या है, जहां सीता माता हो सकती हैं, जहां भक्ति हो सकती है वहां मंदिर है। तो वो अपनी दृष्टि से सबको मंदिर समझ के वहां विचरण कर रहे हैं। अब इधर आए तो देखा एक अलग भवन है और उसके पास में एक अलग मंदिर बना हुआ, और क्या उसकी विशेष बात है, क्यों सुहावना लगा, क्यों सुहावना लगा वो? रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरन न जाय, नौ तुलसिका वृंदता, देखी हर्ष कपिराय। सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कप सजन चीना। यही सन हठ करियाँ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र गाउन कथा बुझाए। कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोई करण बड़ भागी। देखा विभीषण जी का भवन है जहां पर भगवान के आयुध वो सुशोभित हो रहे हैं। चिन्ह, आयुध मतलब चिन्ह, अस्त्र। तो क्या है वहां पर? शंख है, गदा है, भगवान का धनुष्मान है, ऐसा सुशोभित हो रहा है, ऐसे चित्र बने हैं। और बढ़िया सुंदर पल्लवित होती हुई तुलसी, जिसके 9 तुलसी का वृंद था, एक दो नहीं, पूरा बगीचा है। मन हर्षित हो गया। तो ये पहचान है किसी वैष्णव की। अगर आप जाओ और देखो कि इस तरह के चिन्ह मिल रहे हैं, तो विचार करना चाहिए कि यहाँ सज्जन हो सकता है कोई, या वैष्णव रहता हो। परंतु बाहरी लक्षणों को देखकर, जैसे हमारे बाहरी लक्षण कोई देखे और हमें वैष्णव समझे, तो ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्या देखना चाहिए? विचार करने लगे, मन में सोचने लगे, बोले सज्जन तो वही होता है जो वैष्णव होता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तर्क करने लगे। उस समय विभीषण जागे हैं और उन्होंने क्या किया? राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना। तो पहली पहचान थी बाहरी, दूसरी पहचान आंतरिक। वो जो व्यक्ति उठते समय पहली बात भगवान का स्मरण करता है, निश्चित रूप से वो सज्जन होगा। क्यों? क्योंकि आपकी वही वृत्ति रहती है सुबह उठते समय जो आपकी सोते समय रही होती है, और सोते समय वही वृत्ति रहती है जो आपके दिन भर रही होती है। लोभी व्यक्ति क्या करेगा? दिन भर पैसा गिनेगा, शाम को सोचेगा व्यापार कैसे बढ़े, और सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखेगा, बोले अकाउंट में कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आज का व्यापार कैसे करना है। नहीं, जो कामी व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि आज कैसे नया संबंध बने, है ना। इसी प्रकार से जिसका जैसा जो है वृत्ति, तो जिस वृत्ति में दिन भर आप रहे हो, इसलिए भक्ति कठिन है। क्यों कठिन है? सरल भी है
और कठिन भी है। वृत्ति को बदलना ही मुश्किल कार्य है। वृत्ति बदल गई तो भक्ति में कुछ कठिनता नहीं रहती। दिन भर वृत्ति क्या रहनी चाहिए कि भगवत शरण में जाना है, भगवान के अनुकूल जो कार्य हो वो करें, तो वो हम लोग आमतौर पे उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता। तो हमारी वो दिन भर दौड़ भाग वाली वृत्ति, हम कैसे भोग करें, वृत्ति क्या है, हम कैसे भोग करें, हमारा शरीर कैसे सुखी हो, इस शरीर में सब लोग कैसे इसका भोग बढ़ाएं। तो दिन भर वही चिंतन करते, तो शाम को वही चिंतन करते करते सो जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो पहला चिंतन क्या बनता है, वही बनता है। तो वो व्यक्ति, इससे वृत्ति का पता चलता है। तो सामने वाला अगर सोते से जैसे ही उठा और उसने भगवान का स्मरण किया, इसका मतलब कि उसकी वृत्ति कैसी है, उसकी वृत्ति जो है वो भागवतिक वृत्ति है। तो जब भागवतिक वृत्ति वाला व्यक्ति हो तो उससे कैसे होके मिलना पड़ेगा। हनुमान जी ने विचार किया कि सतोगुणी होके मिलना पड़ेगा। तो उन्होंने किसका रूप लिया, उन्होंने रूप लिया विप्र का, यानी ब्राह्मण का। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, तो ब्राह्मण का रूप ले लिया और पहुंचे। हाथ जोड़कर दौड़ते हुए विभीषण जी आते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं, क्या आप कोई भगवान के भक्त हैं? कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्योंकि ऐसा जो प्रेम, जब किसी भक्त को, कोई भागवतिक वृत्ति वाला व्यक्ति जब किसी भक्त को देखता है तो उसके मन में स्वतः प्रेम उत्पन्न हो जाता है। संतों को, इसलिए आप देखेंगे संत किसी भक्त से मिलेंगे तो एकदम आह्लादित, आनंदित हो जाते हैं, एक सेम वाइब्रेशन मैच करता है। तो वो वाइब्रेशन किससे मिल सकता है, या तो भगवान के भक्त या फिर वो स्वयं भगवान, है ना। क्यों? भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंदन किए, नासै विघ्न अनेक। तो यहां पर एक बात आती है कि हनुमान जी क्या कहेंगे अब, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। एक बड़ी विचित्र बात जो अभी काफी चर्चा में है, राम कथा किसने कही, हनुमान जी ने। हनुमान जी कौन है, वानर है। तो आजकल बहुत चर्चा में है कि किसको कथा कहने का अधिकार है, किसको नहीं है। तो अगर एक वानर कथा कह सकता है तो कोई भी कह सकता है ना। तो क्या वानर कथा कह सकता है तो कोई भी कह सकता है, तो इस वानर को फिर वानर रूप में रहना चाहिए था, विप्र का रूप लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। वानर रूप में रहना चाहिए था, विप्र का रूप लेने की क्या आवश्यकता है। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो यहाँ पर ये बात पाते हैं कि हनुमान जी महाराज, पहली बात तो कोई साधारण वानर नहीं है ना। तो ये कहना बुरी तरह से गलत है कि वानर भी कथा कह सकता है। मैंने इसलिए विचार किया कि हम लोग श्रोता और वक्ता के गुण थोड़ा यहाँ समझ लेंगे। प्रकरण चूंकि इसी प्रकार का चल रहा है तो ये बात ठीक रहेगी जानने में। कोई वक्ता जब भगवान की कथा कहता है, अधिकार सहित कहे, बातें थोड़ी अलग अलग हैं, समझने की हैं। रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। हम लोगों ने बात की थी राम कथा मंदाकिनी, जिसके 4 घाट हैं। तो 4 वक्ता 4 श्रोता, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी,
भगवान शिव, पार्वती जी, काकभूषुंडी जी और गरुण जी, और चौथा कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं वक्ता है और स्वयं श्रोता है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो ये 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। इनमें आप ध्यान दें तो किसी की तुलना किसी से की नहीं जा सकती, अतुलनीय है, श्रोता भी और वक्ता भी। भगवान शिव कैसे हैं? वैष्णवानाम यथा शंभु। कैसा होना चाहिए वैष्णव को? शंभु जैसा, भगवान शिव जैसा। तो उनकी कोई तुलना है क्या? नहीं। याज्ञवल्क्य जी कौन है? जो आचार्यों के आचार्य हैं, ठीक। काकभूषुंडी जी जिन्होंने हजारों जन्म लिए और भगवान की भक्ति करते रहे। तो कोई साधारण कौआ है क्या? कोई साधारण कौआ नहीं है वो, है ना, ठीक है। और चौथे गोस्वामी तुलसीदास जी जो 78 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखते हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की समस्त जो तीर्थ स्थान है उनकी 7 बार परिक्रमा की है। तो इनमें से कोई भी साधारण नहीं है जो रामकथा कह रहा है। जो श्रोता है वो भी असाधारण है। भगवान शिव के सामने कौन बैठी हैं? माता पार्वती। काकभूषुंडी जी के सामने कौन बैठे हैं? गरुण जी, जो भगवान के स्वयं वाहन है। याज्ञवल्क्य जी के सामने कौन बैठे हैं? भरद्वाज जी, जो भगवान को मार्ग दिखाने वाले हैं। भगवान को स्वयं मार्ग दिखाया है भरद्वाज जी ने। और चौथे वो जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि श्रोता है यहाँ पर। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग हल्के में लेते हैं, ले रहे हैं। कोई भी कह सकता है, कोई भी सुन सकता है। रामचरितमानस में ही कहा है कि ऐसा नहीं कि कोई भी कह सकता है, और उसमें यह भी कहा है कि किसको नहीं सुनानी चाहिए। उत्तरकांड में ये बात कही कि किसको नहीं सुनानी चाहिए। तो श्रोता कौन नहीं होना चाहिए और वक्ता कौन होना चाहिए और उसको क्या गुण होने चाहिए। गोस्वामी जी ने बहुत सारी कठिनाइयां कम कर दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ग्रंथ है भक्ति का एपिटोम जिसको कहा जाता है, जिसके अनुसार भक्ति करनी चाहिए, उसको कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। जो 6 गोस्वामी हुए वृंदावन में, उसमें शील रूप गोस्वामी उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। उसमें एक श्लोक लिखा है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिं बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पातैव केवल कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण और पांचरात्र, इनकी विधि के बिना, यानी श्रुति क्या? वेद उपनिषद, स्मृति पुराण और पांचरात्र नारद पांचरात्र नारद जी ने खुद बताया है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। इनके अलावा अगर कोई अपने मन से कहता है कि मैं तो भगवान की भक्ति ऐसे करता हूँ, हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भोग खा लेते हैं, तो वो क्या कर रहा है? वो खाली उत्पात कर रहा है। उत्पात के सिवा कुछ और नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? उत्पात कर रहा है। तो ये बात जान लेना चाहिए कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? शास्त्रोक्त होनी चाहिए। राम कथा कैसी कहनी चाहिए? शास्त्रोक्त कहनी चाहिए। भागवत कैसे कहनी चाहिए? शास्त्रोक्त कहनी चाहिए। तो भागवत वक्ता के मुख्य लक्षण भागवत पुराण में ही बताए हैं। 9 लक्षण कहे, 7 पॉजिटिव हैं और 2 निगेटिव हैं। क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। भागवत पुराण के भागवत महात्म्य के 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक से प्रारंभ हुआ। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। कैसा होना चाहिए? जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो घोर संसारिक है और कुछ भी अपने मन से कुछ भी कह दे,
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो सही नियम है वो ये है कि कम से कम 6 बार पूरी तरह से वेद का मूल पारण जिसने किया हो। कितनी बार? 6 बार। 6 बार सारे उपनिषद पढ़े हों, 6 बार सारे पुराण पढ़े हों, और इतिहास लगातार स्वाध्याय में, इतिहास मतलब रामचरितमानस, रामायण और महाभारत, वो व्यक्ति वक्ता बनने का अधिकारी है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को उठा लिया। और इसमें स्पष्ट, और रामायण में भी स्पष्ट ये बात लिखी है कि किसको होना चाहिए। वेद शास्त्र की व्याख्या कौन स्पष्ट तौर से कर सकता है? वो व्यक्ति कर सकता है जो किसी गुरु की शरण में बैठ करके उसका अध्ययन किया हो। तो इसलिए पहला शब्द जो लिखा, उसमें लिखा विरक्तो, जो संसार से अलग हो गया हो, जिसमें संसार की कामना नहीं हो, विरक्तो। दूसरा लिखा वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। तीसरा लिखा विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए। अब विप्र की अलग अलग परिभाषाएं लोग कहते हैं। एक परिभाषा है वेद पाठी प्रवीणा, जो वेद में प्रवीण हो। तो वेद में प्रवीण कौन रहते हैं? जो ब्रह्मविद रहते हैं। ब्रह्मविद जो हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। विवेकी होना चाहिए। विवेकी मतलब कि वो सिद्धांत को निकाल सके, अलग अलग दृष्टांत से वही सिद्धांत बता सके। अत्यंत निष्प्रय हो, जिसे किसी प्रकार की कामना ना हो, ऐसे ब्राह्मण को 7 लक्षण वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करे, अलग अलग दृष्टांत से दे सके। विवेकी हो, निष्प्रय हो, विरक्त हो, विष्णु भक्त हो और ब्राह्मण हो, उसको वक्ता बनाना चाहिए। और किसको नहीं करना चाहिए? अगले श्लोक में कहा अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना सुख शास्त्र तथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़ा हो तो उसको वक्ता नहीं बनाना चाहिए। या स्त्री लंपट और पाखंड का प्रचारक हो तो उसको वक्ता नहीं बनाना चाहिए। तो उसमें जिम्मेदारी श्रोता को भी दी गई है। कौन पहचानेगा ये बात? श्रोता पहचानेगा। इसीलिए किसी से भी कथा नहीं सुननी चाहिए, किसी से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि पहले मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव नहीं करता था। इस्कॉन में एक बात प्रचलित है और मुझे ये बात अब धीरे धीरे और जमने लगी। वहां कहते हैं कि दूध अत्यंत शुद्ध है ना, लेकिन अगर एक बार नाग उसमें मुंह डाल दे तो दूध पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो कथाएं अत्यंत शुद्ध हैं, पर एक बार किसी ऐसे के मुख से निकले तो वो सुनने योग्य नहीं रह जाती हैं। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा। अब हम लोग रामचरितमानस को रिवाइज करते हैं। आइए, पहली जो राम कथा कही है, पहली राम कथा रामचरितमानस में, वो प्रताप भानु के प्रकरण में सुनी जाती है। किससे? कपट मुनि से। जो उसका गुरु मना, जंगल गया तो उसके जो पड़ोसी देशी का राजा था वो कपट मुनि बन के बैठा हुआ था। उसने कथा कही, उससे किसका कल्याण हुआ? प्रताप भानु पूरे कुल सहित नष्ट हुआ, और उसका जो गुरु धर्मरुचि था वो और प्रताप भानु, ये सब अगले जन्म में राक्षस बने। रावण और रावण का परिवार, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। पहली राम कथा किससे सुनी? कपट मुनि से। और आगे बढ़िए, फिर एक राम कथा और आती है, बल्कि वो माता सीता की कथा है। कौन कह रहा है? शूर्पणखा। किससे? रावण से। तो शूर्पणखा ने अपने नाक कान कटवाए, रावण को कथा सुनाई। रावण के यहां कौन बचा? कोई नहीं बचा। तीसरा व्यक्ति मारीच है जिसने रावण को कथा सुनाई है।
वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर वर्णन है, इसका वृहद वर्णन है। किसने? मारीच ने। तो मारीच बचा, रावण बचा नहीं। फिर आते हैं हनुमान जी महाराज, जिन्होंने कथा सुनाई किसको? विभीषण को। विभीषण भी बचे और हनुमान जी भी बचे, और आज तक बचे हुए हैं, दोनों आज तक बचे हुए हैं। ठीक, श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए, ये बात बहुत निश्चित है और इसको शास्त्रोक्त ही मानना चाहिए। हनुमान जी ने विभीषण को कथा सुनाई, उसके बाद एक और कथा हुई, त्रिजटा ने राम कथा किसको सुनाई? माता सीता को। लेकिन शुद्ध भक्त ना होने के कारण माता सीता शांत रही क्या? नहीं, अशांत रही। उसके बाद में शुद्ध भक्त हनुमान जी ने फिर कही, पूरी कथा कही ऊपर से बैठ के। तो उससे माता ने उसको क्या कहा कि ये तो आपने मुझे श्रवणामृत दिया है, जो हनुमान जी ने वो कथा कही। तो वक्ता और श्रोता। फिर इसके बाद एक और कथा आती है रामचरितमानस में, कालनेमी ने सुनाई है हनुमान जी को। श्रोता अच्छा था, वक्ता कैसा था? और वक्ता का क्या हुआ? और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं जीवन में प्रमाण है उसके आधार पर कह रहा हूं। हमारे पिताजी के एक बहुत करीबी अनन्य पंडित जी महाराज थे, उनके मुख से सुना। उनके कोई सहयोगी शिष्य वो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे, और उसमें अर्गला में श्लोक आता है, जहाँ तक याद आ रहा है, कवच की बात है। कवच का एक श्लोक, कवच का स्तोत्र है। कवच का स्तोत्र है, भार्यान रक्षति भैरवई। तो उसके जो सहयोगी थे वो पढ़ते थे, भार्यान भक्षति भैरवी। तो जितनी बार वो कराने जाते उसमें एक महिला कम हो जाती उस परिवार में। ये क्रमशः 3 बार हुआ। चौथी बार जब ये हुआ तो सब दुखी थे, किसी को पता नहीं कि क्यों हो रहा है। तो पंडित जी महाराज के बोले, हमारे सामने तुम पूरा पाठ करो। उनका भार्यान भक्षति भैरवी। तो पंडित जी महाराज ने उनको खींच के क्लास मारी, बोले जब आप ऐसा कहोगे कि भार्यान भक्षति भैरवी तो भक्षण करेंगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि किससे अनुष्ठान करा रहे हैं, किससे कथा कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज साधारण बंदर नहीं है, एक बात, रूप ले सकते हैं। तो उन्होंने किसका रूप लिया? ब्राह्मण का। 7 गुण जो बताए वो सातों के सातों गुण पूरे किए हैं हनुमान जी ने। विरक्त हैं संसार से, डाउट है क्या कोई? नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। कोई ये कहे कि वेद पुराण नहीं जानते, तो भगवान राम ने स्वयं कहा विवेक उनसे कम है क्या किसी में? विष्णु भक्त भगवान से भक्ति में कम है क्या? ब्रह्मचर्य का पूर्णता पालन करते हैं। 7 के 7 गुण हनुमान जी महाराज में परिलक्षित होते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज कथा कहने के अधिकारी हैं, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति कथा कहने का अधिकारी बनता नहीं। और हनुमान जी महाराज के विषय में भगवान ने खुद कहा है, क्या कहा? ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा ना सामवेद विदुषा शक्यमेवं प्रभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नं अनेन विधिना श्रुतं बहुव्याहर्तानेन न किंचिद शब्दितम्। नान ऋग्वेद विनीतस्य, जिसने ऋग्वेद की पूर्ण शिक्षा न पाई हो, ना यजुर्वेद धारणा, जिसने यजुर्वेद पूरी तरह धारण न किया हो, ना सामवेद विदुषा, जो सामवेद की पारंगत ना हो, विद्वान ना हो, और शक्यमेवं प्रभाषितुं, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का भाषण, जिस प्रकार का व्यवहार हनुमान जी करते हैं, ये जब तक इन तीनों वेदों में पारंगत नहीं होते तो ऐसा व्यवहार कर नहीं सकते। तो वेद का पूरा ज्ञान हनुमान जी महाराज को था, इसलिए उनको राम कथा कहने का पूरा अधिकार है। कोई कहेगा, टॉपिक को थोड़ा हम भटका ले रहे हैं अभी, कोई कहेगा कि
ब्राह्मण की बात क्यों कर रहे हैं? भगवान ने जो है वो तो सबको समानता दे रखी, बिल्कुल समानता दे रखी है। एक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। लेकिन भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, 4 अध्याय का 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जो ये चारों वर्ण हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। किसके आधार पर? उनके गुण और उनके कर्म। गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसकी प्रधानता है, और पहले उन्होंने जो कर्म किए हैं उसके आधार पर बनाए हैं। तो मैं पक्षधर नहीं हूं बहुत, पिताजी से कई बार मैं भिड़ भी जाता हूं, बड़ा हमारा वो होता है, लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जिसने जो उत्पन्न हुआ, जन्म लिया है, कोई इससे छोटा बड़ा होता नहीं है संसार में। लेकिन ये अगर कोई सिद्धांत को समझेगा तो समझ जाएगा। जो किसी कुल में जन्म लेता है, भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, पहले जो आपका गुण था और जो आपके कर्म रहे उसके आधार पर आपको एक कुल में जन्म मिलता है। ठीक है, भगवान ने 6 अध्याय में जो आखिरी के कुछ श्लोक हैं उसमें ये बात कही। अर्जुन ने पूछा कि क्या ऐसा नहीं होता जो भक्ति करता है वो, मान लीजिए किसी कारण से भक्ति छूट जाए तो जैसे भरा हुआ बादल रहता है तो वो छिन्न भिन्न हो जाता है ना बरसने पे, ऐसे उसकी भक्ति टूट नहीं जाती। भगवान ने कहा नहीं, जिस स्थान पर उसकी भक्ति रहती है उससे वो दोबारा अगले जन्म में प्रारंभ करता है। लेकिन कैसे? जो पहली स्टेज से गया, वो चैप्टर जो है वो योगारूढ़ और योगी, इनके बीच का पूरा क्रम है जो बताया भगवान ने, जो मतलब योग के रास्ते में चला और जो योगी बना। तो भगवान कहते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में है और भक्ति की है उसने, उसको मैं अगला जन्म ऐसा देता हूं जहां पर भक्ति की अनुकूलता हो। तो किसी वैष्णव के घर में जन्म लेगा, वैष्णव कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कोई भी हो सकता है। अगर उसकी थोड़ी और बीच की स्थिति हुई तो वो किसी ब्राह्मण वैष्णव के घर में जन्म लेगा। भगवान ने स्वयं कहा है, ये भगवत गीता से बता रहा हूं, मेरे मन का रचा हुआ नहीं है। उससे भी अगर श्रेष्ठ स्थिति हुई, बिल्कुल जरा सा रह गया था वो पिछले जन्म में, तो किसी ऐसे सन्यासी या मुनि के यहाँ, मुनि लोग भी गृहस्थ होते थे, उनके यहाँ जन्म लेगा जिसके यहाँ पूरे संस्कार भी होते हों और भक्ति भी होती हो। तो अब आप इस वाले सिद्धांत से अगर देखो तो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है ना, वो अगर भक्ति की स्कोरिंग करेंगे तो उसमें पिछले जन्म में 80% 90% स्कोर करके गया, क्वालिफाई करके आया है। 10% उसको बचा था। अब वो 10% इस बार जब दोबारा सप्लीमेंट्री लगी और एक अक्षर भी ना पढ़े तो घट जाएंगे उसके। इस जन्म का कर्म प्रभावित करेगा। लेकिन अभी जब उसने जन्म लिया है तो वो पिछले स्कोर से लिया है। बाकी लोगों ने जो जन्म लिया उन्होंने भी अपने पिछले स्कोर से लिया है, तो स्वाभाविक रूप से उनका स्कोर कम है। और जब हमारा स्कोर कम रहता है, डीएम की परीक्षा देने जाओ तो जो टॉपर रहता है वही बनता है ना डीएम। तो बाकी लोग उस डीएम का तिरस्कार करते हैं या सम्मान करते हैं? स्कोरिंग ही है ना, सम्मान करते हैं। लेकिन मान लीजिए वो डीएम किसी कारण से भ्रष्ट हो जाए तो न्यायपालिका में उसको दंड देने की व्यवस्था है। सस्पेंड किया जाएगा, रस्टिकेट होगा, जेल जाएगा, महाभियोग भी चलेगा, अगर बड़े पद पे है सब कुछ होगा। लेकिन वो उस बार के लिए तो डीएम ही है। जो सजा मिलेगी वो डीएम साहब को मिलेगी, जो दंड मिलेगा वो डीएम साहब को मिलेगा, रहेगा वो डीएम ही। तो इसमें मैं किसी विशेष वर्ग या उसके बीच में ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। बात ये बताना चाहता हूं कि
जो मनुष्यों का वर्ग सबसे बुद्धिमान है और सतोगुणी है वो ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि उसको ब्रह्म के करीब जाना आसान होता है। द्वितीय प्रशासक वर्ग है जो क्षत्रिय कहलाता है। तीसरा वाणिज्य करने वाला वैश्य, और चौथा जो सबकी सेवा करे वो शूद्र है। पहले तीन को द्विज कहते हैं। द्विज वो होते हैं जिनका जन्म के बाद दोबारा संस्कार हो, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र जो है वो द्विज नहीं होते क्योंकि उनका संस्कार नहीं होता। पर समाज में ऐसी व्यवस्था है, कोई अगर अंगीकार करे तो उनको उत्कृष्ट बना सकता है। भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए किसी कुल, किसी वर्ण में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। रैदास जी, कबीरदास जी, करमैती बाई, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्णों में उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान की उत्कृष्ट भक्त हैं और उनका अनुगमन ब्राह्मण से लेकर सभी करते हैं। तो ये क्यों बनाए भगवान ने? ये जाति या वर्ण, जिनको आज जाति कहने लगे, बेसिकली क्या है? वर्ण है। सामाजिक स्तर पर वो बराबर हैं। भागवत पुराण में वर्णन है, भगवान कहते हैं ब्राह्मण की उत्पत्ति सिर से, वक्षस्थल से क्षत्रिय, पेट से, कट क्षेत्र से वैश्य और कट क्षेत्र के नीचे वो शूद्र है। पर मुझे कोई बात बताए, किसी का अगर दंडवत करने जाते हैं तो माथा यानी ब्राह्मण और पैर यानी शूद्र, तो शूद्र पे ब्राह्मण टिकता है जाके कि नहीं टिकता है? तो भगवान ने इनको इसलिए नहीं बनाया कि कोई भेदभाव करे, भेद रहित हो जाए, चारों मिलकर एक शरीर चलाएं। वो शरीर जो भगवत प्राप्ति का माध्यम है वो चले, वो सुचारू रूप से चले, वो साधन बना रहे जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके, जिससे समाज सही से सुव्यवस्थित चल सके। इसलिए भगवान ने बनाए, वो झगड़ा करने के लिए नहीं बनाए थे। लेकिन हाँ, फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसका जो काम है वही करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि इसमें भगवद गीता में भगवान ने श्लोक कहा, श्यान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को करने से, भली भांति करने से ज्यादा श्रेयस्कर है। क्योंकि अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आप किसी भी दूसरे मार्ग का जब अनुसरण करते हैं तो वो आपके लिए भयावह होता है। तो इसलिए सबको अपने अपने वर्ण के हिसाब से, बाहर से देखने में जैसा भी रहे, भगवान ने वो उस कुल में आपको जन्म इसलिए दिया ताकि आपका जो गुण था, आपका जो स्वभाव था, वो उस प्रकार का था कि उस धर्म को अपना करके आप भगवत प्राप्ति कर सको। उद्देश्य इतना ही था उसका। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई, मान लो कभी कभी होता है ना, अपने वर्ण आश्रम उनको देखते हैं कि उसमें हमको वैभव सुख उतना नहीं मिलता है, कष्ट सहना पड़ रहा है, तो हम अपना धर्म, जो कार्य का धर्म है, स्वधर्म है, उसको परिवर्तित कर देते हैं। उसको परिवर्तित करने के बाद में किसी भी व्यक्ति का आज तक कल्याण नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति का नहीं हुआ। लालची होकर एक ब्राह्मण अगर व्यापार करने लगता है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। उसको वेद शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। कोई वाणिज्यिक कार्य करता है और वो सोचता है कि कल से मैं कथा प्रवचन करने लगूं, वक्ता बन जाऊं, तो वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं रहा है। गीता प्रेस की स्थापना श्रद्धेय जयदयाल गोविंदका जी ने की थी। वाणिज्य परिवार से थे, लेकिन एक भी प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कहीं पे स्टेज सजा के भागवत पुराण की कथा बांची हो, सप्ताह किया हो, नवान पारायण कराया हो। नहीं, भगवत चर्चा करने का सबको अधिकार है। रामचरितमानस देखें तो एक व्यक्ति का प्रश्न है और दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा है। तो प्रश्न उत्तर की तरह आप जीवन भर इसकी चर्चा कर सकते हैं। कोई वर्ण इसमें, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। शर्त क्या है? शर्त यह है, आप और ध्यान दीजिए तो क्या है, कोई भी पुराण देखेंगे तो वहां पर आपको चर्चा मिलेगी।
जब सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मृत्यु के समय सबसे अच्छा कार्य क्या हो सकता है, तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, आपने मुझसे वही प्रश्न किया जो पूर्व में किया जा चुका है। किसने किया? नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया। तो अक्षरशः वही बात बतानी है जो हमसे श्रेष्ठ लोग पहले कह चुके हैं, उसमें अपना जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। इसीलिए जो भगवत गीता का ज्ञान है उसको भगवान कहते हैं परंपरा प्राप्तम इदम। कैसे मिला? परंपरा से मिला, अक्षर से वैसे ही मिला। तो इसलिए अपना ही मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है और जन्म कर्मों के अनुसार होता है। तो ये एक चक्र है, इस जन्म में जो कर्म आपके रहेंगे उसके अनुसार आपका अगला जन्म होने वाला है। और ये सब मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रमाण से कह रहा हूँ। 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर गुणैः। ये तीनों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं और गुणों द्वारा ही विभक्त किए जाते हैं। फिर आगे भगवान ने उसी में कहा, अपने अपने नियत कर्मों को कर करिए कोई, तो उससे वो बंधन मुक्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तशृणु। और फिर कहते हैं कि दोषपूर्ण होने पर भी अपने धर्म का, सहज धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहज कर्म कौन्तेय सदोषम न तजेत सर्वारंभा दोषेण धूमेनाग्निरवावृता। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि वैसे मैं इस पचड़े में फंसता नहीं हूं आमतौर पे, पर कभी कुछ ऐसा मिलता है सुनने को जो अशास्त्रीय हो तो मन व्यथित हो जाता है। तो अपने को, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अपने मन में इस प्रकार का कोई संशय ना उत्पन्न हो, वो बात सटीक और अच्छी बनी रहे, इसलिए बात कही है ना। तो कभी भी ऐसे मन में विचार नहीं लाना कि गरुड़ जी ने तो गरुड़ पुराण कहा है, भाई ये भी तो देखो भगवान विष्णु के वाहन है, जन्मों जन्मों की तपस्या में उनको भगवान ने अपना लिया है। तो अब कुछ भी उल्टा पुल्टा भी कहेंगे तो भगवान की बात कहेंगे, हमारे बस की है क्या? हम तो जय विजय बनने के काबिल भी नहीं है। रावण भी हमसे अच्छा था, भगवान के निरंतर चिंतन में रहता था, हम तो संसार का और अपना चिंतन कर रहे हैं, तो हम तो उससे भी गए गुजरे हैं। तो हम ऐसी कंपैरिजन ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। पर हाँ, अगर जिसमें 7 क्वालिफिकेशन है जो भी हम लोगों ने चर्चा की, तो वो भगवान की कथा कहने का अधिकारी है। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि व्यासपीठ पे वही बैठे, अपने को व्यास वही कहे, वही कथा कहने का अधिकार पूर्वक बात करे जिसमें ये सातों के सातों गुण विद्यमान। आइए हम लोग विषय पे वापस आते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने ये कथा कही और मैंने सुना कि वानरों के भी कथा कह सकते हैं, तो मुझे लगा कि उस वानर के गुण तो बता दिए जाएं कि वो सातों गुण जो वक्ता में होने चाहिए वो उसमें हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत पुलक जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मैं कैसे रहता हूं, मैं उससे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ फंसी है। लेकिन भगवान मुझे कभी ऐसे में, इतने लोग होते हुए भी मैं कैसा हूं, अनाथ हूं, तो क्या मुझ पर कभी कृपा करेंगे? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाता, करिहे बार पानुकुल नाता, तामस तन कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह तरसु हट दीना। हनुमान जी से जब इस प्रकार की बात कही, उलाहना दी है यहाँ पर,
ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, सुग्रीव जी क्या हैं? सुग्रीव जी सूर्य पुत्र हैं, बाली इंद्र पुत्र है। तो पहली बार में हनुमान जी से कह रहे हैं कि मेरी स्थिति तो जैसे जीव रहती ना कोमल दांतों के बीच में, मैं वैसा हूं। तो मेरी कितनी मुश्किल हो रही होगी, सब कठोर है, मैं तो कोमल हूं। और कभी जो है मुझ जैसे अनाथ के ऊपर भगवान क्या दया करें। क्या कहा? भानुकुल नाथा, भानु यानी सूर्य, जो सूर्य कुल में उत्पन्न हुए। तो पहले तो वो जो सूर्य कुल में उत्पन्न हुआ है उसका तो कल्याण कर दिया, मेरा तो वो कुल भी नहीं है। सूर्य कुल में कौन उत्पन्न हुआ? सुग्रीव। तो अपनी जाति वालों का कल्याण कर रहे हैं पर हमारा नहीं करेंगे क्या? तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिए कृपा भानुकुल नाथा। फिर अपने बारे में अपनी दीनता, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि विभीषण वो सुग्रीव जी कैसे हैं? दीन हैं। भगवान ने उन पर तुरंत दया की। कह रहे तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। लेकिन आप आए तो मुझे भरोसा हो गया। तो ये लक्षण बता रहे विभीषण जी। विभीषण जी साधारण नहीं है। और मेरा जो मन था वो ये था कि हम इसी चौपाई के अंतर्गत विभीषण जी पे चर्चा करेंगे। देखते हैं भगवान जैसा प्रेरणा देते हैं। तो विभीषण जी साधारण नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका आना, ये संकेत दे रहे हैं, हमारे लिए भी संकेत है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हमारे संत के हमको दर्शन नहीं होते। और आपने कैसे दर्शन दिए? आपने तो भगवान ने अनुग्रह किया और आपने हट की। हनुमान जी ने हट पूर्वक दर्शन दिए हैं। तो ये भी बात अपने समझने की है। अगर आप भक्ति करें, आप भगवान पर आश्रित रहें, तो हनुमान जी आपको हट पूर्वक मिलते हैं, आप चाहे मिलना चाहो या न मिलना चाहो। तो हनुमान जी इतना सुने, बोले अच्छा बहुत आपने उलाहना दी, हमारी बात भी तो सुनो। पहला मंत्र दिया है, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। पहला मंत्र याद रखिए, भगवान किस पर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं? जो सेवक बने, सेवक बने, भक्तों का सेवक बने, भगवान का सेवक बने। और कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब विदहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, दे दिन ताई न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी अपनी बात कहने लगे। आप कह रहे हैं कि आप तामसिक हैं। राक्षस जो है वो मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो मनुष्यों से श्रेष्ठ जो माना जा रहा है वो अपने आप को कह रहा है कि मेरा देह कैसा है, तामसिक है। तो हनुमान जी कह रहे हैं आप अपने देह की बात कर रहे हो, मेरी बात तो समझो, तुम्हारा तो कुल मुझसे अच्छा है। तुम कह रहे हो करिए कृपा कबो भानुकुल ना था, सुग्रीव पर तो कर दी, सूर्य पुत्र था इसलिए आप सूर्यवंशी हो तो इसलिए कर दी, लेकिन मुझ पर, मैं तो राक्षस हूँ, राक्षस बन के पैदा, इसलिए कब कृपा करेंगे। तो हनुमान जी कह रहे आपका कुल तो इतना पवित्र है, पुलस्ती विशर्वा, उसके बाद आपका जन्म हुआ, तो आपका कुल तो कहाँ, और हमारा देखो बंदर, हमारा कुल भी बंदरों का। तो मैं तो कोई बहुत कुलीन नहीं हूँ। मन स्वभाव कैसा है कि एक सेकंड कहीं टिक नहीं सकते, और हमारा नाम कोई ले ले, बंदर की शक्ल देख ले सवेरे तो उसको पूरे दिन खाना न मिले। आहार यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से अलग बात है। आहार जो है वो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो अपना अपना आहार करती हैं। हनुमान जी का जो स्मरण करता है वो उन आहारों से हट के भगवत
मार्ग में लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी का नाम सुबह नहीं लेना चाहिए, ये दीनता दैन्यता प्रकट करने का एक तरीका है जो हनुमान जी कह रहे हैं। तो पहला मंत्र जो दिया, वो पहला मंत्र क्या दिया था? सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। और अपनी बात कहने के बाद दूसरा मंत्र दिया, जानत हूँ ऐसे स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई दुखारी, यह विद कहत राम गुण गामा, पावय निरंकाच विश्रामा। और इतने शौकीन हैं राम कथा कहने के, पहले कही राम कथा निज नाम एक बार, फिर दोबारा जब ये बात कही कि ऐसे स्वामी को कोई भूल जाए तो वो तुम्हारी तरह दुखी घूमेगा। पहली बार जो मंत्र दिया वो कहा तुम सेवा नहीं करते, सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। और तुम सेवा नहीं करते, इसलिए तुम्हारा हाल क्या है? तुमने तो अपने स्वामी को ही भुला दिया है, तुमने तो स्वामी रावण को बना लिया है। रावण को स्वामी स्वामी कहते हो ना, तो स्वामी तो तुमने रावण को बना लिया। तो इसलिए हनुमान जी यहाँ चेता रहे, जानत हूँ ऐसे स्वामी विसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। और फिर एक बार राम कथा कही पूरी। पहली बार पटकी लगाई जाती है ना, वो पटकी लगाई। दूसरी बार कहा कि अब तो संभल गया, पहली वाली राम कथा नहीं काम करी होगी, अब की वाली जो है, क्यों? क्योंकि मन में थोड़ा सा इसके तमस रजस रहा होगा, पर अब जो है ये संपूर्ण सतोगुणी हो गया होगा। तो यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, फिर से एक बार कथा कही, यही विधि कहे से राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच विश्रामा। तो दो बार हो गए, दो मंत्र यहीं मिल गए हैं, दो मंत्र प्रत्यक्ष मिले। जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो पहले उसका शौर्य कर्म इत्यादि कराया जाता है, साफ सफाई कराई जाती है, और उसके बाद उसके कान में एक मंत्र दिया जाता है। तो कहा स्वामी को पहचानो, ये मंत्र है अपने स्वामी को पहचानो। तो पहला मंत्र था सेवक बनोगे तो तुम स्वामी के पास जा सकोगे, तभी तुम स्वामी पहचान सकोगे। तो पहले में सेवक बनने का मंत्र, दूसरे में तुम्हारा स्वामी कौन है इसको पहचानने का मंत्र दिया। अब हनुमान जी ने कहा कि भाई हो गई बात, अब तो तुम इस लायक हो गए कि हम लोग बातचीत कर सकें। मज्जिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, जो एक ही चित्त वाले हो जाते हैं, एक ही जैसे, वो एक दूसरे से अब कथा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराए। अब वहां से गए और अशोक वाटिका विध्वंस हुआ, आप सब कथा जानते हैं, तो उस कथा के विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। रावण ने मेघनाथ को भेजा, अक्षय कुमार मारा जा चुका है, इंद्रजित गया और उसका रथ का विध्वंस हुआ, उसने ब्रह्मास्त्र फेंका, हनुमान जी ने उसका सम्मान किया, मरते मतलब गिरते समय मूर्छित होने का जो नाटक किया उसमें भी सेना को मार डाला। इस प्रकार से गिरे और उनको नागपाश में बांध के ले आए, रावण के सामने प्रकट किया। तो रावण ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों का जो उत्तर दिया हनुमान जी ने, वहां पर दो मंत्र कहे, कहे लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल गाले बन कीसा, की धाव श्रवण सुनई नहीं मोई, देखऊं यति संग सट दोई, मारे निश्चर कई अपराधा, कहूं सट दोई न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पार, जासु बल बिरचित माया, जाके बल बिरंज हरीशा, पालत सजत हरत दस शीश,
जाबल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सटन सिकावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तै समेतन प्रदल मद गंजा, कर दूषण त्रिशरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। रावण ने प्रश्न किया कि कौन है तू? पहला, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट किया? दूसरा, क्या तूने कभी मेरा नाम यश कानों से नहीं सुना? और मैं तुझे निशंक देख रहा हूं, क्यों तू इतना निशंक है? मतलब तुझमें कोई डर नहीं है। तो 4 प्रश्न किए और उसका 5वां किया, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? तो तुझे क्या प्राणों का भय नहीं है? तो 6 प्रश्न रावण ने किए और 6 का उत्तर हनुमान जी ने दिया। जब हनुमान जी ने उत्तर दिया तो उसमें बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो पालन संहार करते, जिनके बल से शेष जी ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं, उन्होंने ही शिव जी जो तुम्हारे गुरु हैं, मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तो मेरा धनुष तोड़ दिया था, राजाओं के गर्व को चूर्ण किया था। और उन्होंने तो तुम्हारे जैसे बलशाली थे लोग, खर दूषण त्रिशरा और बाली, इन सबको मार डाला है। तो ऐसे जो भगवान है, जाके बल लवलेश दे, जिते चराचर जारे, तासु दूत में जा करे, हरियाणो प्रेनारे। जिसकी तुम पत्नी का हरण कर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, इतना लंबा। पूछे तू कौन है, तो उसका आंसर इतना लंबा हनुमान जी ने दिया। फिर आगे कहे कि तूने मेरा यश नहीं सुना, तो हनुमान जी उसका आंसर दे रहे हैं, जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन बेहसी गहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा। दूसरे में कहा तुम्हारी प्रभुताई मैं जानता हूँ, सहस बाहु से लड़ाई हुई थी ना, जो पटक के मारा था तुम्हें, बाली ने अपनी कांख में दबा के रखा हुआ था, तो तुम्हारा जितना यश है मुझे पता है। अब तुमने पूछा कि क्यों राक्षसों को मारा, तो मैं तो भूख लगी थी, फल खाने गया था, सबको अपने अपने शरीर से प्रेम रहता है, उन्होंने मुझे मारा तो मैंने उनको मारा। जिन मुझे मारा ते मैं मारे, तही पर बांधे तनय तुम्हारे, मुझे न कछु बांधे कैला जा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। अब विनती करऊं जोर कर रावण, तजहु मान तज मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलई विचारी, भ्रम तज भजो भगत भयारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो पैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। भगवान हनुमान जी सलाह दे रहे हैं कि तुम क्या करो, उनसे वैर मत करो, जानकी जी को वापस दे दो। अब अगली जो बात कही, पहले क्या है, अच्छा यहां पर भी देखो कथा कही है हनुमान जी ने, श्रोता कौन है? रावण है। वक्ता कौन है? हनुमान जी। तो श्रोता अगर सही नहीं है, कल्याण नहीं होता उसका। मारा गया, मानी नहीं, गुरु को ही नहीं पहचान रहा, अपने गुरु को ही नहीं पहचान रहा है। तो उन्होंने अब तो हमने इसको कथा सुना दी, तो असली मूल बात इसको बता देते हैं, क्या पता ये मान जाए। तो तीसरा मंत्र दिया, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारे, और गए शरण प्रभु राखी हैं, तवे अपराध विशाल, तवे अपराध विशाल। तीसरा मंत्र दिया। और चौथा मंत्र जिसको विभीषण ने लपक लिया, राम चरण पंकज उर धरऊं, लंकाय चले राज तुम करऊं।
रावण को कहा कि अगर भगवान का के चरण कमल हृदय में रखोगे तो तुम्हारा राज अचल हो जाएगा। लपका किसने? तो ये दोनों मंत्र, पहला जो है जब उनको बोला सेवा करो, सेवक पर प्रीति है, बुद्धि शुद्ध की, उसके बाद में भगवान की कथा कही और बोले कि तुमने उस स्वामी को विसार दिया है, दूसरी बात कही। तीसरी बात रावण से कह रहे हैं कि क्या करना है कि उनकी शरण लीजिए, वो सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो विभीषण ने ये बात पकड़ ली और फिर आगे कहा कि चरणों को, भगवान के चरणों को अपने हृदय में रखो, जिससे तुम्हें लंका का अचल राज मिल सकता है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तहि शशि मौजन होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारे, सब भूषण भूषित बर नारे। राम विमुख सबत प्रभुताए, जाय रही पाए बिनु पाए। सजल मूल जिन सरितन नाई, बरस गए पुनित बहि सुखाए। सुन दस कंठ काओ पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी। शंकर शेष विष्णु यज तोई, सकहि न राखि राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। और ये अंतिम सलाह जो रावण को हनुमान जी ने दी, तो ये 3 सलाह जो रावण को दी वो विभीषण जी ने लपक ली, और 2 सीधी सीधी सलाह जो विभीषण को दी उनसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो इसलिए तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इनको जो है गोस्वामी जी ने आगे विभीषण शरणागति प्रसंग में इन सारी चीजों को दिखाया है कि कैसे, प्रकरण थोड़ा लंबा है तो आप लोग जैसा आदेश करें। हिंट कर देता हूं, वहां से अगली बार हम उठा लेंगे। जब विभीषण जी को लात मारी रावण ने, तो चले और भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने पूछा सुग्रीव से कि क्या करना चाहिए। सुग्रीव ने कहा कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, तो ऐसे में तो इसको बंदी बना लेना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं शरणागत के साथ ऐसा नहीं करता। शरणागति पर बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। विभीषण जी को बुलाया, अपने पास बिठाया और पूछा कि कैसे आए। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। हनुमान जी बोले, श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भोगीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आयो, कहाँ सुना? बोले 2 बार सुना। 2 बार तो मुझसे कहा, तीसरी बार रावण से कहा, तो इसलिए मेरा तो इरादा हो गया पक्का। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। और मैंने देखा हनुमान जी को बिल्कुल डर नहीं था, निर्भय होके कहा। तो आप तो पता चला कि सबके भय का नाश करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे दुख रह जाएगा? तो आपकी शरण में जो आता है वो सर्व रूप सुखद उसका जीवन हो जाता है। और ऐसा करके विभीषण जी ने दंडवत किया। इस प्रकरण को हम इसी चौपाई को अगली बार कंटिन्यू करेंगे।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान चालीसा कर ली जाए, मुझे लगता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज एवं साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सारद सहित अहिं। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाय तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
श्वेत नवनिधि के दाता यश पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल दुबरपुर जाई जहाँ जन्म भक्त का। और देवता चेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे महासुख होई। जय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा की नाथ हृदय मानेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जो सरकार कनक बिहारी जो सरकार की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। कामदगिरि भगवान की जय। राम घाट मंदाकिनी मैया की जय। राम सैया भरत कूप की जय। सुदीक्षाश्रम सर्वंगाश्रम की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। शंखवेरपुर धाम की। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। परमधाम अयोध्या नगरी की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। वेद लक्षणा जगत जननी गौ माता की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। वृंदावन विलास की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम जय। जय श्री सीताराम जय। जय श्री सीताराम।